जय हिंद दोस्त अपन आज मैथ शुरू कर रहे हैं आज से, जिसमें नंबर सिस्टम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर में आज संख्या देखेंगे अपन। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो नेचुरल नंबर दोस्त वो होता है जो एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी बढ़ते जाएंगे वह ये सब क्या होगी अपना नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। फिर इसके बाद बात करते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होते हैं? 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक जाएंगे, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर इसके बाद पूर्णांक संख्या की बात किया जाए तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, लेकिन ये क्या है? माइनस की ओर भी और प्लस की ओर। वैसे जैसे 0 से शुरू होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाएंगे, और इसी तरह पीछे साइड -1 -2 -3 -4 ऐसे अनंत तक माइनस की ओर बढ़ता जाएगा। यानी पूर्णांक संख्या माइनस और प्लस दोनों की ओर, दोनों ही तरफ जाते हैं ना। फिर बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होते हैं? सम संख्या होते हैं इवन संख्या यानी सम संख्या है ना। तो ये सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना, उसे सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 है ना, ये क्या हो गया? अपना सम संख्या हो गए। फिर बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में बात करें तो वह संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 है ना, ये सब अपनी क्या हो गए? विषम संख्या हो गया। ठीक है। फिर बात किया जाए पूर्ण स्क्वायर नंबर्स, है ना, यानी पूर्ण वर्ग संख्या। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यानी पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिनका वर्ग क्या होता है? पूर्ण होता है। जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है, पूर्ण वर्ग है ये। 2 का 4 हो गया, 2 का वर्ग 9 हो गया, 3 का वर्ग, है ना। तो ये क्या हो गए? 16 25 है ना, 36, ये क्या है? अपना पूर्ण वर्ग हो गया। फिर बात किया जाए पूर्ण परफेक्ट क्यूब नंबर्स यानी पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण घन वो संख्या होते हैं जिनका परफेक्ट घन होता है, मतलब पूरा घन प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, है ना। फिर बात किया जाए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, है ना। जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वो क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। और 2 से ज़्यादा और 2 से कम इसके गुणनखंड नहीं होते, है ना। तो कौन कौन 2 संख्या होते हैं? एक तो 1 होता है और दूसरा स्वयं संख्या होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 2 क्या है? देखिए 2 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 2 से डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। फिर बात किया जाए 3 की बात किया जाए तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 3 से डिवाइड होगा, है ना। यानी 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 5 हो गया, 5 स्वयं 1 से डिवाइड होगा और स्वयं 5 से डिवाइड होगा, बाकी कोई संख्या से डिवाइड नहीं होगा, है ना। इसी तरह 7 1 से डिवाइड होगा या तो स्वयं 7 से डिवाइड होगा, है ना। तो क्या हो गए? ये अभाज्य संख्या हो गए, है ना, प्राइम नंबर्स। अच्छा, और प्राइम नंबर्स में अगर सबसे छोटी संख्या प्राइम नंबर्स की बात किया जाए कि सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्त 2 होती है। ठीक है। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम संख्या होती है, बाकी संख्या जो होती है विषम होती हैं, पर 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती हैं। ठीक है। सबसे छोटी संख्या भी है और सम संख्या है 2, है ना, अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो। और विषम संख्या की सबसे छोटी संख्या बात किया जाए तो 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है ना।
ऐसी संख्या जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 है ना। 4 कब 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, है ना। तो मतलब इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये क्या है? अपना भाज्य संख्या है। फिर इसी तरह 6 की बात करें तो 6 से तो कटेगा ही, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, है ना। तो इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो ये भी अपना क्या है? भाज्य संख्या है ना। इसी तरह और आगे देखते हैं अपन। फिर बात किया जाए सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक 1 हो, तो उसे क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या, है ना। परंतु एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग इसमें कि 2 अभाज्य संख्या होंगी, 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा, है ना कि भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या का। केवल 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा जिनका महत्तम समावर्तक 1 होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 अपना क्या है? अभाज्य संख्या है, और 7 क्या है? अपना अभाज्य संख्या। इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। क्योंकि ये न तो ये क्या है? एक संख्या है, मतलब क्या है? एक ही है जो 2 को भी काट सकता है और 7 को भी काट सकता है ना। तो इनका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरह 1 और 5 में देखा जाए, है ना, तो 1 क्या है? केवल एक ही इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या है जिसे 1 को भी काट सकती है और 5 को भी काट सकती है। इसी तरह 5 और 7 में देखा जाए, है ना। इसी तरह 3 और 5 में देखा जाए, है ना। ऐसी बहुत कई सारी सहअभाज्य संख्या हैं जिनके बीच केवल एक से ही संख्या कटेगा, है ना। फिर बात किया जाए जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा है जिनका अंतर सदैव 2 होता है। जुड़वा अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिनका अंतर सदैव 2 होता है ना। यानी ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं में जोड़ा जो होता है, 2 जोड़े में जिनका अंतर क्या होता है? सदैव 2 होता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे देखिए 3 और 5, 3 और 5 क्या है? 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है ना। पर इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 का है, ठीक है। फिर 5 और 7, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, पर इन दोनों के अंतर कितना है? 2 है, ठीक है। इसी तरह 11 और 13, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है ना। पर इन दोनों के बीच के अंतर कितना है? 2 है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर। फिर इसके बाद बात किया जाए रिलेटिव प्राइम नंबर यानी अपेक्षिक अभाज्य संख्या, ठीक। अपेक्षिक अभाज्य संख्या, तो ये क्या है? 2 संख्याओं के मध्य एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, वह संख्या चाहे भाज्य हो या अभाज्य हो, कुछ भी हो, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? 1 हो, मतलब गुणनखंड क्या हो? 1 हो, ठीक है। तो ये क्या होगा? अपना अपेक्षिक अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे देखिए 4 अपना क्या है? भाज्य संख्या है, और 7 क्या है? अभाज्य। पर इन दोनों का गुणनखंड क्या है? 1 है, ठीक है। क्या है कि 1 से कटेगा, 1 मतलब 4 जो है एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी कट जाएगा और मतलब 4 को भी काटेगा और 7 को भी कटेगा, है ना। तो क्या आएगा? 1 है ना, ऐसी संख्या है जो 4 को भी काटेगी और 7 भी कटेगी। मतलब दोनों संख्याओं के बीच उभयनिष्ठ संख्या क्या है? गुणनखंड क्या है? 1 है, ठीक है। फिर इसी तरह 2 और 3 में देखा जाए, 2 क्या है? अपना अभाज्य है और 3 भी क्या है? अभाज्य है। इन दोनों के उभयनिष्ठ क्या है? 1 है, ठीक। और 4 7 में देखा जाए तो 4 क्या है? 7 है, भाज्य संख्या है, और 7 क्या है? अभाज्य। पर दोनों के बीच उभयनिष्ठ क्या है? 1 है। देखिए दोस्त, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो रिलेटिव प्राइम नंबर हैं इनमें भाज्य और अभाज्य 2 संख्या हो सकते हैं, पर इन दोनों के बीच क्या है?
उभयनिष्ठ क्या होगा, हमेशा एक होगा, परंतु अपना जो सह अभाज्य है ना, जो अपना क्या है सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर जो है, इसमें केवल अभाज्य संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्याओं के बीच ही हमेशा एक उभयनिष्ठ रहेगा, न कि भाज्य और अभाज्य के बीच। ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने वाला मैटर है, बात है ये, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्त आज हम लोग इनका मतलब डिफिनेशन देखे, कल इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्त, प्लीज़ आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा हमें। धन्यवाद।